हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाना ही काफ़ी नहीं होता? उसका स्कोप क्या है, बिजनेस में उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये समझना भी उतना ही ज़रूरी है। आज हम इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे। आज हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूनिट 1 पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का स्कोप, उसकी इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस को स्टेप बाय स्टेप और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं और एग्जाम की प्रिपरेशन भी स्ट्रांग हो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। टॉपिक 5, स्कोप ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ स्कोप। सबसे पहले ये समझते हैं कि स्कोप का मतलब क्या होता है। स्कोप का सिंपल मीनिंग होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट किन किन एरियाज में यूज होता है और ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम करता है। यानी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सिर्फ प्लानिंग तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 1. मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पूर मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट होता है। इसमें ये सब एक्टिविटीज आती हैं: प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, इम्प्रूवमेंट। ये सब मिलकर एक कंप्लीट मैनेजमेंट साइकिल बनाते हैं। इजी एग्जांपल, मान लीजिए एक कंपनी अपनी सेल्स इंक्रीज करना चाहती है। सबसे पहले कंपनी प्लान बनाएगी, उसके बाद उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेगी, फिर चेक करेगी कि प्लान सक्सेसफुल हुआ या नहीं। अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला तो स्ट्रैटेजी में चेंजेस करेगी। ये पूरा प्रोसेस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंडर आता है। 2. मैनेजमेंट डिसीजंस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मैनेजर्स को इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। जैसे क्या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, क्या किसी नए मार्केट में एंटर करना चाहिए, क्या पुरानी ब्रांच बंद करनी चाहिए, क्या न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एग्जाम्पल, जब रिलायंस ने जियो लॉन्च करके टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री ली तो यह एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन था। 3. लॉन्ग टर्म प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमेशा फ्यूचर को ध्यान में रखकर प्लानिंग करता है। कंपनी सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचती बल्कि 3 साल, 5 साल, 10 साल के फ्यूचर प्लान्स भी बनाती हैं। एग्जाम्पल, टेस्ला आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है क्योंकि कंपनी को फ्यूचर में ईवीज की डिमांड बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। इसलिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को फ्यूचर ओरिएंटेड भी कहा जाता है। 4. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंपनी के हर डिपार्टमेंट को अफेक्ट करता है, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन, ऑपरेशंस। सभी डिपार्टमेंट्स मिलकर कंपनी के गोल्स अचीव करते हैं। इजी एग्जाम्पल, मान लीजिए कंपनी का गोल है प्रोडक्ट्स की सेल्स बढ़ाना, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपना अपना रोल निभाएंगे। मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करेगा, प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स बनाएगा, फाइनेंस पैसे अरेंज करेगा, एचआर नए एम्प्लॉयज हायर करेगा। सब डिपार्टमेंट्स मिलकर एक ही गोल के लिए काम करते हैं। 5. कवर्स द होल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सिर्फ एक डिपार्टमेंट तक लिमिटेड नहीं होता, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कवर करता है। कंपनी का हर एम्प्लॉय और हर डिपार्टमेंट एक ही विजन और गोल्स को अचीव करने के लिए मिलकर काम करता है। टॉपिक 6, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है या कंपनी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का यूज क्यों करती है। अब एक पॉइंट को इजी लैंग्वेज में समझते हैं। 1. प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड पर्पस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंपनी को क्लियर डायरेक्शन देता है। ये बताता है कंपनी को फ्यूचर में कहाँ जाना है, क्या अचीव करना है और गोल तक कैसे पहुंचना है। एग्जाम्पल, Amazon का विजन है वर्ल्ड्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना। इसी डायरेक्शन को फॉलो करके कंपनी के सभी एम्प्लॉयज काम करते हैं। 2. हेल्प्स इन बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब होता है मनी, एम्प्लॉयज, मशीन्स, टेक्नोलॉजी, टाइम।
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि इन रिसोर्सेज का बेस्ट और प्रॉपर यूज हो। एग्जाम्पल, अगर कंपनी के पास लिमिटेड बजट है तो वो 20 स्टोर्स खोलने की जगह सिर्फ 10 प्रॉफिटेबल स्टोर्स खोलने का डिसीजन ले सकती है। इससे रिसोर्सेज का सही यूज होता है। 3. एनकरेजेस प्रोएक्टिव मैनेजमेंट। दो तरह की कंपनीज होती हैं। रिएक्टिव कंपनी, ये कंपनी प्रॉब्लम आने के बाद एक्शन लेती है। प्रोएक्टिव कंपनी, ये कंपनी प्रॉब्लम आने से पहले ही प्लानिंग कर लेती है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंपनी को प्रोएक्टिव बनाता है। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉपुलर होने से पहले ही बहुत सी ऑटोमोबाइल कंपनीज ने ईवी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी थी। ये प्रोएक्टिव प्लानिंग का एग्जाम्पल है। 4. इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। डिसीजन लेने से पहले कंपनी एनालाइज करती है स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। इस एनालिसिस को स्वॉट एनालिसिस भी कहते हैं। एग्जाम्पल, नया ब्रांच ओपन करने से पहले कंपनी कस्टमर डिमांड और कंपटीशन को एनालाइज करती है, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लेती है। 5. हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंपनी की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कंपनी को हेल्प करता है सेल्स बढ़ाने में, प्रॉफिट इंक्रीज करने में, बिजनेस एक्सपैंड करने में, न्यू मार्केट्स में एंटर करने में। एग्जाम्पल, स्टारबक्स ने अलग अलग कंट्रीज में स्टोर्स ओपन करके अपना बिजनेस एक्सपैंड किया। ये ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ का एग्जाम्पल है। 6. प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म करना। एग्जाम्पल, एप्पल अपने कस्टमर्स को प्रीमियम क्वालिटी और बेटर यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इसी वजह से एप्पल की मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। ये उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। 7. हेल्प्स इन कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन। स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने के बाद कंपनी उसका रिजल्ट चेक करती है, जैसे स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं, गोल्स अचीव हुए या नहीं, क्या स्ट्रैटेजी में चेंजेस की जरूरत है। अगर आंसर नो होता है तो कंपनी स्ट्रैटेजी को इंप्रूव करती है। इस प्रोसेस को कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन कहते हैं। 8. हेल्प्स मैनेज अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कस्टमर प्रेफरेंसेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंपनी को इन चेंजेस के अकॉर्डिंग जल्दी अडेप्ट करने में हेल्प करता है। 9. इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन। कंपनी के सभी डिपार्टमेंट्स को एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना होता है। इससे कंफ्यूजन कम होता है और डुप्लीकेट वर्क भी अवॉइड होता है। एग्जाम्पल, मार्केटिंग टीम टू DIY डिलीवरी का प्रॉमिस तभी करेगी जब ऑपरेशंस टीम उस प्रॉमिस को कंप्लीट कर सके। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सभी डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है। टॉपिक 7. लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशंस समझते हैं। हर कॉन्सेप्ट के एडवांटेजेस होते हैं, वैसे ही कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। 1. कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, इसलिए फ्यूचर को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, कोविड-19 अचानक आया और बहुत सारी कंपनीज के बिजनेस पर इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा। किसी ने पहले से इस सिचुएशन को प्रेडिक्ट नहीं किया था। 2. टाइम कंज्यूमिंग। अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। कंपनी को रिसर्च करनी पड़ती है, मीटिंग करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, एनालिसिस करना पड़ता है। इसलिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। 3. कॉस्टली प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जैसे एक्सपर्ट्स हायर करना, मार्केट रिसर्च करना, टेक्नोलॉजी यूज करना, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना। इन सब पर कॉस्ट आती है, इसलिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक एक्सपेंसिव प्रोसेस भी माना जाता है। 4. डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कॉम्पिटिटर्स। कंपनी कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकती कि कॉम्पिटिटर्स अगला स्टेप क्या लेंगे। एग्जाम्पल, हो सकता है कॉम्पिटिटर अचानक प्रोडक्ट की प्राइस कम कर दे, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, कोई अट्रैक्टिव ऑफर ले आए। इसलिए कॉम्पिटिटर्स के एक्शंस को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। यहीं पर हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूनिट 1 पार्ट 2 कंप्लीट होता है।
मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे और ये आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके अपने डाउट्स बताएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अंकित नागराज और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली एमबीए की इजी और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूनिट 1 पार्ट 3 में